नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका स्वागत है। आज हमारे ऑफिस में आई हैं एक वेल नोन एक्टर। वो फिल्मों में भी काम करती हैं, OTT प्लेटफॉर्म में भी काम करती हैं, वेब सीरीज़ में भी काम करती हैं, बोल्ड कंटेंट के लिए भी जाने जाती हैं। और इन दिनों अगर हम बात करें, राज कुंद्रा कंट्रोवर्शियल केस तो आप लोगों ने सुना होगा। उसमें वो उस समय वो उनके साथ जेल में थी। जो इनका जेल टाइम था और वो क्या था, एक्चुअलिटी क्या थी, उस पे बेस्ड वो एक फिल्म बनाने जा रही हैं। वैसे वो भोपाल की ही है, भोपाल से उन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ। उसके बाद वो मुंबई ग्लैमर फील्ड में चली गई, एक लंबा अरसा बीता। लेकिन अब वो भोपाल आई हैं क्योंकि वो जून से ये जो इनका जेल टाइम था 134 डेज का, उस पे वो एक फिल्म बनाने जा रही है। राज कुंद्रा ने भी इस पे एक फिल्म बनाई है जो उनके स्टोरी पे बेस्ड है, उनके टाइम पे बेस्ड है। तो अब गहना वशिष्ठ भी फिल्म बना रही हैं और वो बताना चाह रही हैं कि एक्चुअल फैक्ट्स क्या है। चलिए, आज वो स्वदेश न्यूज़ के ऑफिस में आई हैं, हमसे बातचीत करेंगी, हम उनसे बातचीत करेंगे। गहना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज़ के ऑफिस में और हमारे इस खास कार्यक्रम सबकी बात में। थैंक यू सो मच मुक्ता जी। सबसे पहले तो आप इंजीनियर हैं, भोपाल से इंजीनियरिंग की, उसके बाद आप चली गई ग्लैमर फील्ड में। और मैं चाहूँगी आप अपने आप ही बताइए, क्योंकि आपकी जो प्रोफाइल है वो इतनी सारी है कि वो आप ही बताइए। उसके बाद हम आते हैं आपके इस वाले चैप्टर में, जो राज कुंद्रा वाला जो चैप्टर है। देखिए हुआ क्या, मैं इंजीनियरिंग कर रही थी। मैंने इंजीनियरिंग भोपाल से की है और मैंने इंजीनियरिंग लोन लेके की थी। तो मुझे पैसे कमाना बहुत ज़रूरी था। तो मुझे उस समय जो समझ में आया मैंने काम शुरू कर दिया कि भोपाल के कुछ 80-82 शोरूम्स की मैंने ऐड की। एंड देन उसके बाद इंजीनियरिंग करके मैं चली गई मुंबई। मेरा सबसे पहला टीवी शो था ये बहनें ऑन स्टार प्लस। उसके बाद 2012 में मैंने मिस एशिया बिकनी का क्राउन जीता, जो कि हांगकांग में हुआ था। फिर उसके बाद मैं साउथ चली गई, क्योंकि जब आप एक आउटसाइडर होते हो, आपके पीछे कोई गॉड फादर नहीं होता है, तो साउथ इंडस्ट्री सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है। मैंने साउथ की 30 फिल्में की, 16 लीड किए और 14 आइटम सॉन्ग। उसके बाद मुझे फ़ोन आता है वर्ल्ड कप के लिए कि आप हमारा वर्ल्ड कप कर लो। मैंने कहा डन है। दे पेड मी प्रिटी वेल। उस पैसों से मैंने घर खरीद लिया बॉम्बे में। उसके बाद मैंने कुछ और टीवी शोज़ किए। मैंने टोटल 14 टीवी शोज़ किए हैं। मैंने अप्रॉक्सीमेटली 70-72 वेब सीरीज़ की हैं। 52 तो मैंने म्यूज़िक वीडियोस किए हैं, जो टी सीरीज़, वीदर्स, जी, ऐसे बहुत सारे चैनल्स पर है। फिर एक दिन मुझे राज कुंद्रा के ऑफिस से कॉल आता है और वो मुझे ऑफ़र करते हैं कि आप हमारे प्रोडक्शन हाउस में आप हमारे ऐप के लिए फिल्में डायरेक्ट करिए और प्रोड्यूस करिए। सो अर्लियर तो मुझे लगता है यार, अगर मैं खुद डायरेक्टर बन गई तो बाकी डायरेक्टर मुझे काम नहीं देंगे। बहुत वो एक अपने आप में एक एक्सेप्ट करना बहुत टफ हो जाता है ना, क्योंकि आप उन्हीं से काम मांग रहे हो। अगर आप उनके सामने खड़े हो जाओगे तो आपको कैसे काम देंगे। मैं कहती चलो ठीक है। इस तरीके से मैंने आज तक कुछ 133 वेब सीरीज़ डायरेक्ट कर ली हैं, प्रोड्यूस कर ली हैं। 87 से ज़्यादा एक्टर्स मैंने लॉन्च कर दिए मार्केट में। आज अगर आप उल्लू वगैरह ऐप में देखोगे या फिर आप ऑल्ट बालाजी की सीरीज़ देखोगे, मोर देन 90% एक्टर्स मेरे लॉन्च किए हुए हैं। आज भी कई बार मैं क्लब वगैरह में जाती हूँ, यू वोंट बिलीव, थोड़ा अलग सा लगता है। बहुत सारे एक्टर तो आके मेरे पैर छूने लगते हैं, बहुत सारे लोग मुझे गुरुमा गुरुमा बोलते हैं। सो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी है मैंने, बट बिलीव मी, व्हेन आई बिकेम डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, माय लाइफ हैज़ बीन चेंज्ड कम्प्लीटली। और मैं अपने प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। चलिए, ये तो आपने अपनी CV पूरी बता दी, वेरी रिमार्केबल। लेकिन इस बीच में जो पिछले दिनों राज कुंद्रा के ऊपर जो केस लगा था, वो जेल गए थे, आपके ऊपर भी वो आरोप था, आप भी जेल गई थी, कि ये कहा जा रहा था कि राज कुंद्रा और आप, मतलब आप उनके लिए, यू वेर मेकिंग एडल्ट कंटेंट एंड गर्ल्स वेर बीइंग मिसयूज्ड। तो आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? मैं आपको बहुत ही ऑनेस्ट चीज़ बताती हूँ। आप मुझे बस उसमें बताना कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, कहाँ पे नहीं। और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मीडिया के सामने ही जवाब दो। मुझे एक बात बताइए, इफ़ आई एम मेकिंग अ फिल्म ऑफ 30 मिनट्स, तो क्या 30 मिनट की फिल्म एक दिन में पूरी हो सकती है? इम्पॉसिबल है, राइट? मतलब एटलीस्ट 4 से 5 दिन, हफ्ते भर का शूट होता होगा। एंड हमें बहुत ज़्यादा बजट तो मिल नहीं रहा था, तो हम सारी फिल्में बॉम्बे में कर रहे थे। तो अगर मैं सुबह 9 बजे फिल्म शूट शुरू कर रही हूँ, रात को 9 बजे पैकअप कर रही हूँ, तो वो लड़की अपने घर जा रही, बट सेकेंड डे फिर सेट पर आ रही है। तो अगर मैं उसे झूठ बोल रही हूँ तो वो सेकेंड डे क्यों आएगी, फिर थर्ड डे क्यों आएगी, फोर्थ डे क्यों आएगी? और सारे एक्टर्स को हमने अकाउंट में पैसे दिए हैं। तो अगर आपको मिसयूज़ किया जा रहा है तो आप रोज़ रोज़ तो आओगे नहीं।
सेकंड आप उसके पैसे भी नहीं लोगे। तीसरी चीज़, जब भी कोई फिल्म बनती है ना तो फिल्म पे एटलीस्ट 40-45 लोगों का क्रू होता है, क्योंकि हम ड्रैगन कैमरे से शूट कर रहे थे, हम कोई मोबाइल से तो शूट करते नहीं थे। चौथी चीज़, जब फिल्म बनती है, जब उसका पोस्ट प्रोडक्शन होता है, DI CC सब कुछ, उसके बाद डबिंग होती है, क्योंकि हम ऑन लोकेशन शूट करते हैं। तो वही एक्टर जो फिल्म में शूट कर रहे हैं वही एक्टर आके अपनी डबिंग कर रहे हैं। तो अगर आपको मैंने मिसयूज़ किया, आपको मैंने मैनिपुलेट किया, तो आप अपने लिए डबिंग तो नहीं करोगे। और डबिंग होने के बाद जब हम फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं, आप बाकायदा इंस्टाग्राम पे लाइव आकर आप कह रहे हो कि यार डू वॉच माई फिल्म, आप प्रमोट कर रहे हो, आप उस फिल्म के पोस्टर्स डाल रहे हो, फिल्म के जो बिहाइंड द सीन है वो डाल रहे हो। सो नाउ यू जस्ट टेल मी वन थिंग, अगर आप किसी के घर जाते हैं और आपको पानी भी नहीं पूछता, आपको बहुत अच्छे से बिहेव नहीं करता, क्या आप दोबारा उसके घर जाओगे? नो, राइट? नोबडी विल गो। सो कोई एक हफ्ते तक कैसे शूट कर सकता है? सेकेंड, शूटिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट क्राइंग और बीइंग टॉर्चर होना या फिर बैड सीन्स, वहाँ सब कुछ होता है। आप एक्ट कर रहे हो, आप हंस रहे हो, आप रो रहे हो, आप गा रहे हो, आप लाइव भी जा रहे हो। तो अगर आपके ऊपर फोर्स हो रहा है तो आप सारी एक्टिविटीज़ तो नहीं कर सकते। इसका मतलब कभी कोई मैनिपुलेशन नहीं हुआ, बट ऐसा तो कुछ नहीं। एक्चुअलिटी क्या है, मतलब एक्चुअलिटी क्यों फिर शर्लिन चोपड़ा ने कंप्लेन किया? तो चलो पहले हम बात करते हैं शर्लिन के। ओके, देखो अब बस मुझे एक छोटा सा जवाब मुझे दे देना, 2012 पहले आता है या 2019? जस्ट गिव मी दिस आंसर। 2012, हाँ, है ना। 2012 में यू जस्ट हैव टू गूगल दिस, जो भी मैं कह रही हूँ यू कैन चेक इट आउट गूगल में। 2012 में शर्लिन जाती है प्ले बॉय मैगजीन के वहाँ पे जहाँ पे शूट होती हैं, उसके कवर पेज में है वो, उसमें वो एब्सोल्युटली न्यूड है। देन उसके बाद जब वो इंडिया आती है, सी प्रिंसेस एक होटल है जुहू, मीडिया लॉन्च करती है कि गाइस ये प्ले बॉय मैगजीन है और मैंने इसमें न्यूड कवर पेज किया है 12 में। हाँ, उसके बाद वो कंटिन्यूसली न्यूड शूट्स कर रही है, न्यूड शोज़ कर रही है, सब कर रही है। उसका एक ऐप है जिसका नाम है शर्लिन चोपड़ा ऐप, जिस पर वो खुद लाइव आती है, अपने घर से लाइव आती है। जब आप लाइव करते हो आपके घर पर रोज़ तो कोई आदमी नहीं बैठ सकता, एक दिन हो सकता कोई आके गन पॉइंट पे आपसे लाइव करा रहा हो, 2 दिन करा ले, 365 डेज तो नहीं कर सकता। आप खुद वीडियो शूट कर रही हैं। मेरे पास कम से कम 20 से 25 उसके न्यूड वीडियोज़ होंगे ऑन माई टेलीग्राम, क्योंकि हर जगह रन हो रहे हैं। अब रोज़ कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद 2019 में राज कुंद्रा आता है, एक कंपनी लॉन्च करता है जिसका नाम है आर्म्स प्राइम। आर्म्स प्राइम लोगों के इंडिविजुअल ऐप बना के देती है, जिसमें मनीषा लांबा का भी एक ऐप है, पूनम पांडे का भी एक है, शर्लिन का भी एक ऐप है, अन्वेशी जैन का भी एक ऐप है, एक मेरा ऐप भी बन जाता है। तो पहले तो आपने शुरुआत की, फिर आप स्टेटमेंट ये देती हैं कि राज कुंद्रा वॉज द वन हु हैज़ ब्रॉट यू इन पॉर्न इंडस्ट्री, हाउ इट इज़ पॉसिबल। 12 पहले आया, 19 में पहले आया, तो ये गलत नहीं होगा अगर मैं ये कहूँ कि शर्लिन वॉज द वन हु हैज़ ब्रॉट राज कुंद्रा इन पॉर्न इंडस्ट्री। मतलब कि राज कुंद्रा वॉज मेकिंग अडल्ट कंटेंट? इट वॉज एन एडल्ट कॉन्टेंट, इट वॉज एन erotic content but not porn. Okay, it was adult and erotic, not porn. Exactly. Okay, fine. There is an absolute difference. Okay. Then second, शर्लिन जो भी बना रही है अपने घर से बना रही है। Neither राज कुंद्रा nor me or anyone can force her कि यार ये करो, पॉसिबल ही नहीं, राइट। सो जब आप खुद ही सब कुछ कर रही हो तो आप एलिगेशन कैसे लगा सकते हो? चलिए ठीक है, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने गलत एलिगेशन लगाया, तो फिर आप राज कुंद्रा और आपको जेल टाइम क्यों हुई? एग्जैक्टली, नाउ लेट मी टेल यू दिस। 4 फरवरी, ये पूरा मैटर मैं आपको बताती हूँ जिसमें मैं फिल्म बनाने वाली हूँ। 4 फरवरी 2021 को एक रेड पड़ती है जो कि मड एक एरिया है बॉम्बे में जहाँ पे शूट्स होते हैं। वहाँ पे ग्रीन पार्क करके बंगलो है जहाँ पे कुछ लोग शूट कर रहे होते हैं। वहाँ रेड पड़ती है, पुलिस पहले से वहाँ पे है, पुलिस घुसती है, रेड डालती है। वहाँ जो लड़कियाँ जो शूट कर रही होती हैं उन्हें पुलिस भगा देती है कि तुम लोग जाओ, और 5 लोगों को पुलिस वहाँ अरेस्ट कर लेती है। सुबह 12 बजे रेड पड़ रही है मड में, शाम को 4:30 बजे 14 पुलिस वाले मेरे घर में घुस जाते हैं विदाउट वारंट। नो 41 सेक्शन दे हैड, उनके पास कोई सेक्शन 41 नहीं था जो कि इंक्वायरी के लिए होता है, उनके पास कुछ नहीं, कोई वारंट नहीं, कुछ नहीं। मेरे घर 4:30 बजे घुसते हैं, मेरे फ़ोन, मेरे लैपटॉप को हर चीज़ सीज कर लेते हैं और मेरे घर में रहते हैं 3 दिनों तक, 4th, 5th, 6th। अगर मैं एक्चुअली पॉन बना रही होती तो 4 तारीख को जब उन लोगों को अरेस्ट करके मॉर्निंग में 5th को कोर्ट में खड़ा किया गया तो मुझे क्यों नहीं किया गया? अगर आप कहते हैं कि मैं भी वही हूँ तो मुझे क्यों नहीं खड़ा किया? मुझे 7th को खड़ा किया गया। मेरे पास क्लियर कंडीशन थी,
गहना यू हैव टू चूज़ कि तुम्हें विक्टिम बनना है या अक्यूज़ बनना है। तो अर्लियर थोड़ा सा नया था क्योंकि मैं लॉ बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो मैंने कहा कैन यू प्लीज़ एलाबोरेट इट। वो कहते गहना अगर तुम विक्टिम बन जाती हो, राज कुंद्रा पे तुम्हें कुछ एलिगेशंस लगानी है, राज कुंद्रा को हम उठा के ले आएंगे एंड यू बी आर विक्टिम, तुम सेफ हो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि उसी तरीके से हमने मर्ड में जो लड़कियां शूट कर रही थी हमने उन्हें भगा दिया, हम तुम्हें भी विक्टिम बना देंगे। मैं कहती हूँ राज ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, राज वॉज सो गुड टू मी कि मैं किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकती। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट राज कुंद्रा, इवन अगर कोई ऑटो वाला चल रहा है, कोई गार्डनर है, कोई भी है, आप मुझे उस पर झूठा केस लगाने को बोलेंगे तो मैं नहीं लगाऊंगी, मैं नहीं लगाती। 7 फरवरी 3 दिन तक मैं हाउस अरेस्ट हूँ, कोई सेक्शन, कोई वारंट, कुछ नहीं है। 7 फरवरी को मुझे कोर्ट में खड़ा कर दिया जाता है और मेरी चार्जशीट में ये लिखा है कि मैं खुद पुलिस स्टेशन आई हूँ और मैंने छाती पीट पीट कर कहा है कि हाँ मैंने फिल्में बनाई हैं। ठीक है, तो पूरी फिल्म बना दी पुलिस वालों ने ये लिखा है कि येलो कलर के सूट में गोल्डन बाल लहराते हुए गहना अवशिष्ट आती है, ऐसा लिखा है मेरी चार्जशीट में, और छाती पीट पीट के कहती हाँ मैंने फिल्म बनाई है, सो दे हैव अरेस्टेड मी एंड इसलिए वो कोर्ट में लेकर आए। 8 फरवरी को ये लोग राज कुंद्रा का जो MD होता है उमेश कामत, उसको बुलाते हैं इंक्वायरी के नाम पे एंड उसको भी अरेस्ट कर लेते हैं। और फिर अगले दिन वो जो लेडी बर्ड में शूट कर रही थी उसके पति को उठा के ले आते हैं क्योंकि उसका 1.5 साल का बच्चा है। उसके 1.5 साल के बच्चे के साथ में 10 पुलिस वाले 24 घंटे घर में रह रहे हैं कि तुम जाओ बोलो दे तो देख लेना क्या होगा। वो आदमी भी जाके हो जाता है। उसके अगले दिन एक तनवीर नाम का आदमी है जो फ्लेज ऐप के लिए फिल्में बनाता था, उसको सूरत से उठा के ले आते हैं। इस तरीके से ये लोग 9 लोगों को अरेस्ट करते हैं। अरेस्ट करके दिन भर का ड्रामा। अब राज कुंद्रा इनके हाथ में नहीं आता। उसके रीज़न ये थे कि उस ऐप में जो हॉट शॉट्स हैं, जो फिल्म बना रहे हैं वो हॉट हिट वाले हैं, हॉट हिट का हॉट शॉट से कोई लेना देना नहीं, उनको मालूम नहीं। मैं तो कहती हूँ भाई जो फिल्में बनाई वो इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप चेक कर लो। उन फिल्मों में ऐसा कुछ नहीं मिलता कि उसके लिए वो राज कुंद्रा को उठा सके। फुल टाइम पास होता है, इधर उधर के ड्रामे होते हैं। फिर 1 महीने के लिए हाई कोर्ट हॉलीडे पे जाता है मई में। सेम टाइम पे सेकंड लॉकडाउन चल रहा था तो एडवोकेट साहब के कोर्ट पे जा नहीं पाते, बट फाइनली मुझे लोअर कोर्ट पे बेल मिल जाती है और हमारी 10,500 पेजेस की चार्जशीट है। अगर एक्चुअली हम फिल्म बना रहे होते और जबकि सबको पता है कि राज कुंद्रा ओनर है तो उस समय राज कुंद्रा वुड हैव गॉट अरेस्टेड, नहीं होता अरेस्ट। उस पूरे मैटर में मेरी बेल होती है 18 जून 2021 में। मुझे श्योरिटी खड़ी करनी थी, चूँकि मैं एक आउटसाइडर हूँ तो श्योरिटी खड़ा करने में मुझे टाइम लग गया। होती है मैं बेल से आ जाती हूँ 22 जून को मैं आ गई। 1 महीने तक, शुरू के 4 महीने, अगले 1 महीने राज कुंद्रा के खिलाफ कुछ नहीं है। अचानक से 19 जुलाई 2021 सारे अक्यूजेस बाहर हैं बेल पर। अचानक से राज कुंद्रा को 10:30 बजे उठाकर अंदर डाल दिया जाता है। मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया से कॉल आता है कि वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन इट। मैंने कहा रिगार्डिंग व्हाट, दैट राज कुंद्रा हैज़ बिन अरेस्टेड। एंड मैं कहती हूँ पता नहीं क्या कहना चाहिए, आई एम जस्ट हेल्पलेस। फिर राज कुंद्रा अरेस्ट हो जाता है। राज कुंद्रा को लोग 58 डेज़ अंदर रखते हैं, तब भी इन्हें कुछ नहीं मिलता। रीज़न ये है कि पॉर्न फिल्म कभी बनी ही नहीं ऑन राज कुंद्राज़ ऐप। आपने शायद देखा होगा जब हम लोग अरेस्ट हुए थे, टाइम्स ऑफ इंडिया, मिड डे, HT, बॉम्बे टाइम, सबके कवर पेज पे आई वॉज देयर। बट एट द सेम टाइम पे सब लोग ये पूछ रहे थे कि यार फिल्में कहाँ हैं, है ना। हर आदमी हर जगह सोशल पे ट्रेंड हो रहा था, यार फिल्में तो ला के दो, यार कहाँ है वो फिल्में जो राज कुंद्रा फिल्में थी नहीं। तो फिर राज कुंद्रा को क्यों अरेस्ट किया गया? मैं भी वही कह रही हूँ, इट वॉज अ कॉन्स्पिरेसी by some big people, उनका नाम okay ठीक है, for what reason? To extort some money, it was very obvious, क्योंकि पैसा सब चीज़ का रीज़न है, पैसा was the main reason। एक्सटॉर्शन था बेसिकली। मुझे साफ साफ कहा गया कि आप पहले दिन कि 45 लाख रुपीस दे दो एंड टेक हिज नेम। मैंने कहा आई वोंट बी टेकिंग, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत है। सेकेंड डे मुझसे कहा जाता है कि विल पे यू, जस्ट टेक हिज नेम। मैं कहती हूँ आई डोंट वांट योर मनी। बोलते फिर GST ले लो, लूज कैश ले लो, विल कट TDS एंड देन विल पे यू, बट जस्ट टेक हिज नेम। मैं कहता आई वोंट बी डूइंग। मतलब बिग लॉबी जो थी, एक कोई लॉबी उनके पीछे थी। एग्जैक्टली। एंड मैं सिर्फ एक कहते हैं ना कि राज को पकड़ना था तो इसलिए मुझे उठा लिया गया, क्योंकि मैं तो सेट पर थी नहीं, शूट में कर नहीं रही थी। मैं ना तो ऐप की ओनर हूँ और हॉट शॉट्स में सिर्फ अकेली मैं डायरेक्टर तो थी नहीं, तो बाकी लोग क्यों नहीं अरेस्ट हुए। इट वॉज एन एब्सोल्यूट कॉन्स्पिरेसी and the reason was money extortion. So, extortion of money. तो अभी जो आप फिल्म बनाने जा रही हैं, आपने कुछ नाम सोचा है, क्या सोचा है, कैसे बना रही हैं?
मैंने फिल्म का नाम बिल्कुल सोच रखा है। अच्छा। अक्यूज स्लैश विक्टिम। अच्छा, ओके। आइदर यू हैव टू बी एन अक्यूज और यू हैव टू बी अ विक्टिम, दैट्स इट, दिस इज़ माई स्टोरी लाइन। और इसी पर मेरी पूरी फिल्म घूमती है, इसी के इर्द गिर्द। अगर मैं उस दिन विक्टिम बन गई होती तो ना मैं कभी अक्यूज बनती, ना मैं कभी जेल जाती, और ना मैं ये स्टोरी शेयर कर रही होती। ठीक है, तो आप भोपाल में ही शूट करेंगी? Yes. यहीं के एक्टर्स को यूज करेंगी? यहीं लोकेशन, आप अभी इन दिनों आप लोकेशन हंटिंग भी कर रही हैं? यस, मेरा रीज़न ऑफ शूटिंग इन भोपाल, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, अभी तक मैंने जितनी फिल्में देखी हैं भोपाल में जो शूट हुए, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो पटना शुक्ला हो, या चाहे कोई भी फिल्म हो, बाहर से एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर आता है, भोपाल वालों को चूरन देता है, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बट वो चूरन देता है और कहता है हम तुम्हें अच्छे रोल देंगे, उन्हें सिर्फ एक फिलर बना के ख़त्म कर देता है। वो फिल्म में आते जाते दिखाई तक नहीं देते हैं। वो अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को बता दे यार आई डिड दिस रोल, ये कट हो गया, या देखो पास ऑन में मैं कहीं दिख जाऊंगा। सो दिस टाइम मैं पूरी तरह से भोपाल के साथ जस्टिस करने वाली हूँ। मेरी फिल्म में 100% एक्टर सिर्फ भोपाल के होंगे। मेरा रोल मैं खुद प्ले करूँगी, बाकी सारे रोल भोपाल के लोग करेंगे। सिर्फ टेक्नीशियंस मैं मुंबई से लेकर आऊँगी, क्योंकि टेक्नीशियंस ज़्यादा अच्छे हैं बॉम्बे में, बट एक्टर्स जो भोपाल के हैं वो कमाल हैं। सेकेंड चीज़, जो लैंग्वेज यहाँ बोली जाती है इन भोपाल, वो सेम लैंग्वेज हमारे बॉलीवुड में बोली जाती है, नथिंग न्यू। और सबसे मेन चीज़, वही लोग तो हैं यार जो आज टॉप में हैं, हम ही में से निकल कर गए हैं, तो अगर अपने लोगों के लिए मैं कुछ कर सकती हूँ तो मैं क्यों ना करूँ। और फोर्थ, मैं एमपी में सब्सिडी भी देख रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे भोपाल गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करती है तो मैं हर साल कम से कम 3 से 4 फिल्में, प्रॉपर अच्छी बड़ी फिल्में बड़े कैमरे से शूट करके यहाँ के लोकल लोगों को काम देकर विद अ गुड स्टोरी लाइन मैं हर साल बनाऊँगी। एंड भोपाल को जो लोग कहते हैं ना फिल्म सिटी बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, जो सिर्फ बातें तक रह गई हैं, मैं उन बातों को हकीकत में लेकर आप यथार्थ में उसको लाएंगे। अच्छा, ये बताइए, आपके ऊपर इतना जो एक्यूजेशन लगता है कि आप अडल्ट कंटेंट करती हैं, अडल्ट कंटेंट शूट करती हैं, तो इससे नज़रिया आपके प्रति देखने का लोगों का बदलता है? बिल्कुल नहीं। आप फिर एक यूट्यूब चैनल देखें जहाँ पे द गहना शो नाम है, उसमें सारी वही लड़कियों को मैं बुलाती हूँ जो एडल्ट कंटेंट में काम करती हैं, और उनसे बाकायदा पूछती हूँ कि मुझे बता दो, चाहे मेरा सेट हो या किसी का सेट हो, क्या वाइल शूटिंग आपको कभी कोई फोर्स करता है, या जब आप फाइनलाइज होती हैं आपको पहले कोई कुछ और बताता है और आपके साथ कुछ और होता है। सो जो लोग जो विक्टिम कभी बने हुए थे, अगर वो खुद ही ये कह रहे हैं कि नहीं हमारे साथ कभी गलत नहीं हुआ, तो लोगों का नज़रिया चेंज होने का तो सवाल ही नहीं उठता। और जितने भी लोग हैं, जितने भी एक्टर, सब ने यही बात कही है कि हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हुआ। और आपको शायद पता होगा, शूटिंग में जो सबसे छोटी यूनिट होती है ना, वो स्पॉट बॉय होती है। वो पर डे का सिर्फ 1500 रुपये लेते हैं, 12 घंटे वो काम करते हैं, हमको चाय कॉफ़ी सर्व करते हैं। तो जब मैं अरेस्ट हुई थी ना, DCB CID के ऑफिस में आकर वो खड़े होकर रो रहे थे। बॉम्बे इज़ अ सिटी जहाँ पे लोगों के पास ना खुद के लिए समय नहीं है। एंड ये वो लोग हैं जो दिन भर कमाते हैं, वो अपना काम धाम छोड़ के ट्रेन में बैठकर वहाँ जाके रो रहे हैं। मेरे पास आज भी, अब अगर ये शो ख़त्म होने के बाद मुझे बोले कि मैं कुछ ऑडियोज प्ले करूँगी, मेरे स्पॉट दादा रो रहे हैं, लिटरली ही वॉज क्राइंग कि मैम आपके साथ क्या हो गया। और आपको शायद पता होगा, एक शूट में मिनिमम 45 से 50 लोग होते हैं एक्टर्स के साथ मिलाकर, उनके घर, उनके आसपास की दुकानें, पता नहीं 150 से 200 लोगों का घर चलता है एक शूट से। तो आप किसी के साथ तो गलत कर ही नहीं रहे थे, तो लोगों का नज़रिया कैसे बदलेगा। और बहुत साल पहले एक फिल्म आई थी, राम तेरी गंगा मैली हो गई, उसमें तो एक्ट शो थे, तब तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर राज कपूर को उठा के जेल में नहीं डाला गया, देयर वाज अ प्रॉपर सेंसर, कट करके रिलीज़ कर दी गई और उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया तो उसके साथ रिलीज़ कर दी गई। तो तब जब होना नहीं था तब हो गई, तब भी जेल नहीं गए, मैंने तो कुछ किया नहीं फिर भी जेल चली गई। चलिए, बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी पूरी जर्नी है। हालांकि आप फिल्म अब बना ही रही हैं, सच आएगा ही लोगों के सामने। एक बड़ा मज़ेदार बात हुआ था इन दिनों, जब राज कुंद्रा अरेस्ट और जब रिलीज हुए थे तो लगातार कई साल तक वो मास्क लगा के घूमते रहे। इट वाज द बज़। तो वो क्यों करते थे? एक्चुअली हुआ क्या था मैं बताऊं, राज बहुत स्वीट है, ही इज़ अ स्वीट हार्ट। हाँ, वो बिल्कुल भी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। एंड जो भी लड़कियों ने स्टेटमेंट पास किए थे ना कि राज कुंद्रा ने वीडियो कॉल पे आस्क देम कि तुम स्ट्रिपिंग करो, ये करो, आप किसी से पूछ लें, किसी के पास भी राज का नंबर होगा ही नहीं, ठीक है। तो राज जब अचानक से अरेस्ट हुआ, इट वाज अनएक्सपेक्टेड, किसी को भी नहीं लगा था। पहले तो डर गया था यार, वो एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा डर गया था राज। सो व्हेन ही केम आउट, सो होता क्या है ना, जब आप पढ़े लिखे होते हो ना,
एक दो चीज़ें होती है, एक स्ट्रीट स्मार्ट होता है और एक एडुकेटेड स्मार्ट होता है। तो जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं वो स्ट्रीट स्मार्ट नहीं होते, वो उनको सिर्फ पढ़ाई करनी आती है। तो राज कुंद्रा इज़ फ्रॉम अ गुड फैमिली, उसके पेरेंट्स मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मम्मा डैडा से मेरी बहुत अच्छी बनती है, कुछ दिन पहले भी मेरी उनकी चैट हुई है। तो राज जब अंदर गया ना, उसकी किसी ने नहीं सुनी, किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। व्हेन ही केम आउट, तो संजय दत्त हो चाहे सब लोग हो, सब उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट किसी ने पब्लिकली सपोर्ट नहीं किया। It was his way of promoting protesting also and promoting also, exactly. Right, हाँ. तो आप कैसे प्रमोट करोगे? आपने तो मास्क नहीं पहना। मैं हूँ ही नहीं ऐसी। मैं इतनी क्लियर हूँ लाइफ में, मतलब आप मेरे मोबाइल पे अगर चेक भी करेंगे, लोगों को पता है कि मैं बहुत ब्लंट हूँ। आप अच्छे हैं तो आप अच्छे हैं, बुरे हैं तो बुरे हैं, मुझे मैनिपुलेशन नहीं आता। आइदर आई एम 0 और आई एम 100 एंड इफ़ आई हैव कमिटेड समथिंग आई विल फुलफिल इट। मैं अपनी ज़ुबान की बहुत इज्जत करती हूँ और मैं बहुत चौड़े से घूमती हूँ। मैं जब जेल से बाहर आई हूँ, मैंने कुछ दिन पहले रिमूव किया, मैंने बाकायदा लिखा था कि आई हैव स्पेंट माई 133 डेज इन जेल एंड इट वॉज रिटन ऑल ओवर ऑन माई स्टेटस, ऑन माई इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह। तो मैं तो बहुत चौड़े से प्रमोट करने वाले हूँ। I'll go to school, I'll go to colleges, I'll go to wherever I can, एंड मैं बहुत शिद्दत से प्रमोट करने वाले हूँ। और मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ कि मैं बड़े एक्टर्स को लूँगी उनके थ्रू। मेरी कहानी हीरो है, मुझे किसी हीरो की ज़रूरत नहीं है। हमारी स्टोरी में एक्टर्स परफॉर्म करेंगे, स्टोरी विल बी द हीरो। और मैं आपके चैनल में भी आऊँगी प्रमोट करने और मैं हर जगह जाऊँगी। बस मैं ये चाहती हूँ कि जितनी मीडिया को मैं जानती हूँ, मैं नहीं कहती कि पूरी दुनिया आ जाए, जितनी मीडिया को मैं जानती हूँ बस उतनी मीडिया मेरा सपोर्ट कर देना, देन विल मेक इट हिट, क्योंकि स्टोरी हैज़ दम। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। इतना सारा आपने काम किया, जैसा आपने बताया था, इतना सारा कुछ किया हुआ, कंटेंट किया हुआ है। अभी ये तो एक फिल्म आप अपनी बना ही रही हैं, हाँ, अपनी हाँ, लाइफ हाँ, के बेस्ड है। इसके अलावा क्या कर रही हैं, कुछ नया? देखिए, अभी मेरी लेटेस्ट रिलीज फिल्म थी marriage.com। इट वॉज अ हिंदी फिल्म, जो बीच में आपने शायद सुना होगा, शादी वाला बड़ा ड्रामा चल रहा था, तो वो उस फिल्म का एक पार्ट था। ठीक है, अभी मैं परसों जा रही हूँ मथुरा, पहले तो मैं बाकी बिहारी जी के दर्शन करूँगी, एंड देन एक फिल्म मेरी आ रही है ध्रुव तारा, तो उसमें मैं तारा का रोल प्ले कर रही हूँ। इट वुड बी अ प्रॉपर हिंदी टाइप ऑफ फिल्म, जैसे राजश्री बनाते हैं। मैं बहुत सारा काम कर रही हूँ और अभी विद इन अ मंथ और 2 मैं अपना एक नया ऐप लॉन्च करने वाली हूँ, प्रॉपर ऐप, जिसका नाम मोस्ट प्रोबेबली अभी तक लूडो रखा है। इट वोंट बी LUDO, इट वुड बी LUDOW। मैं बस ये चाहती हूँ कि इस देश का यूथ किसी गॉड फादर का वेट ना करे, किसी अप्रूवल का वेट ना करे। कोई लड़की एक खूसड़ से बुढ़े से प्रोड्यूसर के पास जाके काम ना मांगे, कोई लड़का किसी दूसरे के पास जाकर भीख ना मांगे काम, कि आपको काम आता है आप काम करो। ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है, जस्ट मेक योर फिल्म्स, ब्रॉडकास्ट इट, चाहे सपने पूरा करो या जेब पूरी करो, बट करो। आप एक आउटसाइडर रही, हाँ। बहुत बात होती है फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म की, आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर, सुशांत सिंह राजपूत का जो सुसाइड या मर्डर, इस तरह की बहुत बातें आती हैं। आप चूंकि आउटसाइडर, आप भोपाल से निकल के वहाँ पहुँची, आपकी जर्नी में कैसा रहा? मैं कहूँगी भगवान जी मेरे ऊपर बहुत अच्छी ब्लेसिंग रखते हैं, क्योंकि मैं कोई बहुत कमाल की आर्टिस्ट नहीं थी, मैं कोई बला की बहुत खूबसूरत भी नहीं हूँ, मैं एक एवरेज लुक की हूँ, जैसे सारे लोग होते हैं। ठीक है, तो जब मैं पहुँची हूँ बॉम्बे, विद इन अ मंथ मुझे बहनें सीरियल मिल गया। वो शो मैंने छोड़ा, मुझे 2 या 3 दिन में MTV का शो मिल गया, ट्रू लाइफ। वो करते करते मैं हांगकांग पहुँच गई, मुझे वहाँ मिस एशिया बिकनी का क्राउन मिल गया। हफ्ते 10 दिन में मुझे साउथ की फिल्में मिलने लग गई और मैंने कोई ख़ास स्ट्रगल नहीं किया। कोई झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना कि मेरी चप्पलें घिस गई या मैंने कुछ नहीं किया। गणपति बापा ने मेरे ऊपर हमेशा ब्लेसिंग रखी है। एंड इवन जब मैं अरेस्ट हुई थी तो मुझे किसी को फ़ोन नहीं करने दिया गया था, मुझे मेरी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं करने दिया गया था, मेरे पास कोई एडवोकेट नहीं था। मैं एक दिन कोर्ट पहुंचती हूँ बोरीवली में, हॉलीडे कोर्ट में, एक एडवोकेट आता है सुनील कुमार के नाम से, वो कहता है ज्ञान आई विल फाइट योर केस। मैं कहती हूँ सर मैं आपको नहीं जानती हूँ, मेरे पास अभी आपको पैसे देने के लिए नहीं है, क्योंकि मेरे अकाउंट्स वो फ्रोजन। तो ही सेड यू डोंट वरी, आई विल टेक यू आउट एंड देन यू पे मी। तो मैंने पूछा सर देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बट आप कितने पैसे लोगे ये तो बता दो, कि मैं भी आपको झूठ बोल दूँ कि सर आई विल पे यू एंड देन लेटर ऑन आई विल बी लाइक सर इतने पैसे नहीं, उतने पैसे नहीं। सो मुझे नैगिंग और नेगोशिएशन वो मेरे नेचर में नहीं है। वो कहता है हैव सीन योर अकाउंट, पूरी दुनिया को पता है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तो मैं ले लूँगा। तो वो बहुत अच्छा था। दैन जब मैं अरेस्ट हुई तो मुझे एक लड़का मिलता है राम वाधवा नाम का, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जिस दिन मैं अरेस्ट हुई हूँ
उससे 2 बार मैं उससे पहले मिली थी shaadi.com पे के थ्रू, नॉट पे। तो मैं उसके साथ शिरडी साईं बाबा के मंदिर जाती हूँ और एक कॉफ़ी शॉप पे उस बंदे ने, जब मैं जेल गई हूँ, जेल में ना एक प्रावधान होता है कि आप हर महीने 4,500 रुपये घर से मंगवा सकते हो कैंटीन के यूसेज के लिए। वो बंदा मुझे हर महीने 4,500 रुपये भेज देता है। मुझे उसने 71 पेयर ऑफ सूट्स भेजे। मुझे, मैं डायबिटिक हूँ तो मेरी इंसुलिन आती है 2,200 रुपये की, वो मुझे हर महीने में 2 बार इंसुलिन भेज रहा है। उसका मेरा सिर्फ 2 बार मिलना था। मुझे अंदर स्लीपर्स, मेरे फेस वॉश, मेरी हर चीज़। फिर बीच में मेरा एडवोकेट वापस बैकआउट कर लेता है किसी वजह से। वो बंदा मेरे लिए टॉप का एडवोकेट लेकर आता है, टॉप का अभिषेक करके, बहुत बहुत अच्छे, अभिषेक इंडिया नाम है। अभी अदानी वाले मैटर पे ही वॉज देयर। देन अरमान कोहली का एक मैटर था जिसमें 13 महीने ही वॉज बिहाइंड द बार, उनके भी एडवोकेट थे। नहीं, इज़ अ बिग एडवोकेट। राम उनको लेकर आता है और सबसे पहले मेरी बेल होती है, सबसे पहले। तो ही हैज़ मैनेज्ड एवरीथिंग एंड मुझे कुछ नहीं पता है। तो भगवान, चीजें अपने आप होती गई, अपने आप होते गए। एक आपके साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई है ना, कंट्रोवर्सी एक आपकी शादी को लेकर भी। हाँ, मैं वही मैंने भी बताया जो marriage.com जो हम फिल्म कर रहे थे ना, वी वर शूटिंग फॉर अ फिल्म कॉल marriage.com जो अभी कुछ 20-25 दिन पहले रिलीज़ हुई है। सो उस फिल्म में क्या होता है कि स्टोरी ऐसी है कि marriage.com के थ्रू लड़की मिलते हैं, लड़का मिलते हैं। तो उसमें बहुत सारी मैरिजेस हमने शो की है। तो वो जो लड़का है फैज़ान, वो शायद भोपाल का ही है। लाइक डे बिफोर येस्टरडे आई गॉट टू नो, क्योंकि एक्टर्स के बारे में हम ज़्यादा नहीं घुसते ना, हमारा काम एक्टिंग करना है, उसके लिए पैसे मिलते हैं। तो एक शादी का सीक्वेंस है, देन फैज़ान ने वो फोटो लीक कर दी। ओके। एंड देन दैट बिकेम सच अ बिग कंट्रोवर्सी कि जब मैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने गई हूँ तो वहाँ पे लोगों ने मुझे रोक लिया कि अरे यू हैव बिकम अ मुस्लिम नाउ, तुम कैसे अंदर जा सकती हो। तो माय प्रोड्यूसर टोल्ड देम कि यार इट वाज जस्ट अ फिल्म। मतलब उसने फोटो लीक कर दिया, आपकी शूट की है, एक्चुअली आपकी शादी नहीं हुई, मेरी आज तक नहीं हुई यार। तो वो बेसिकली वो भी एक लाइमलाइट में आना चाह रहा था उससे। हाँ, मैं तो लड़का ढूंढ रही हूँ, आपके आप लड़का ढूंढ रही हैं। ये भी दर्शकों को प्लीज। हाँ, दोस्तों मैं लड़का जेन्युइनली ढूंढ रही हूँ, कोई हैंडसम हो, बहुत हैंडसम सा हो तो प्लीज आ जाओ, शादी कर लूंगी। वेरी इंटरेस्टिंग। आपकी पूरी जो अभी तक की आपकी जर्नी है बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपने बड़ी बेबाक तरीके से दिल खोल के पूरी बातें बताई, समझाई, और आपको हम शुभकामनाएं देंगे कि आपका जो नया जर्नी है, जो आप फिल्म बनाने जा रही हैं, अपने जो 134 डेज इन जेल टाइम का आप बनाने भी जा रही हैं, भोपाल में बनाएंगी, भोपाल के एक्टर्स को यूज़ करेंगी। ऑल द बेस्ट। और आप स्वदेश न्यूज़ के चैनल आई, हमारे ऑफिस आई, आपने सबकी बात को अपना समय दिया और इतनी सारी आपने बात की और बेबाक तरीके से की। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। जी, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, इस एपिसोड में हमने बात की गहना वशिष्ठ से। एक्टर हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में उन्होंने काम किया हुआ, डायरेक्टर भी हैं, डायरेक्ट करती हैं, और जो इनका जेल टाइम था, एक जो कंट्रोवर्सी इनके साथ जुड़ी हुई है 134 डेज का, उस पर वो फिल्म बनाने जा रही हैं। जून से वो शुरू करेंगी, भोपाल में करेंगी। इंजीनियर है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, लेकिन बाद में उन्होंने ग्लैमर फील्ड को चूज़ किया। बहुत बेबाक तरीके से बात करती है, जिस तरीके से उन्होंने पूरा बताया कि किस तरह से उनकी जर्नी रही है, तो बहुत इंटरेस्टिंग रही है। तो इस बार के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।